पूरा घर का सामान, जितने भी दुकान के सामान, सारे चीज जल करके राख हो चुके, कुछ बचा ही नहीं। तो यहाँ पे कम से कम इनका कुछ नहीं होगा तो मैक्सिमम 12 से 15 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। अभी आग की लपट आप देख सकते हैं, धुएं भी निकल रहे हैं। लोग अभी पानी ला करके समरसेबुल से पूरा उसको बुझाने की कोशिश पूरी तरह से की जा रही है, लेकिन सारा चीज सत्यानाश हो, कुछ बचा है नहीं। कम से कम 6-7 साल हुआ, फायर ब्रिगेड नहीं उठा। तो हम लोग यहाँ से चौकी इंचार्ज जो हैं उनको फोन किया गया। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष, आप देख रहे भारत। इंसान एक एक रुपए इकट्ठा करता है अपने पैरों को जिलाने के लिए, कमाता रहता है। धूप हो, बरसात हो, गर्मी हो, आप कड़ाके की इतनी धूप देख रहे हैं, फिर भी लोग काम करते चले जा रहे हैं। सिर्फ किस लिए? पेट की गर्मी, पेट की भूख, ताकि हमारा जो परिवार है वो सुखी से चैन से घर में रह सके और 2 वक्त की भोजन ले सके और खा सके। लेकिन एकाएक कुछ ऐसा होता है कि जितना उनका कमाया धरा हुआ, जो भी उनकी पूंजी होती है, सारा कुछ जल के राख हो जाता है। कुछ ऐसा ही मामला देखने को मिला है भदौरा में। भदौरा रेलवे स्टेशन के पास एक दुकान है जहाँ पे अज्ञात तरीके से आग लग गई। मैं कुछ अमन दिखाएं एक बार पूरा दम। आप देखिए, ये सारी चीज आप देख सकते हैं, एक बार इधर भी दिखाएं कि अभी भी आग, हालांकि कल लगी, कल के बावजूद आज रात भर भी फिर भी आज भी आपको धुएं देखने को मिलेंगे। आग की थोड़ी थोड़ी सी मतलब कि सारी चीज देखने को हल्के फुल्के देखने को मिल जाएंगे। अब सोचिए कि आग कितनी भयावह होगी। पूरा घर का सामान, जितने भी दुकान के सामान, सारे चीज जल करके राख हो चुके हैं, कुछ बचा ही नहीं। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो उपस्थित है उस समय, उनसे जानने की, समझने की कोशिश की जाएगी आखिर आग कैसे लगे और कितना नुकसान हुआ है और किस चीज की दुकान थी। भैया नमस्कार, थोड़ा सा नाम बता दीजिए। अरविंद कुमार सिंह। आप यहाँ पे कल थे? हाँ, कल मौके पे तो थे। अच्छा, लगभग कितने बजे ये घटना हुई थी? मैक्सिमम 2 बजे करीब, 2 बजे करीब ये घटना हुई है। तो हम लोग जस्ट वहाँ पे बैठे हुए थे। मैं तो वहाँ पे अंदर में रूम में सो रहा हूँ। तो मेरे ऊपर में कल है, मेरा रूम इनके बगल में ही है। बगल में इनका घर बगल में आपका मकान है ना? ये दुकान किन की है, मतलब नाम उनका नाम? ये अफजाल है, इन्हीं की दुकान है यहाँ पे। वो हाँ, अच्छा, अफजाल का दुकान है। यहाँ पे ये कारपेंटर का काम करते हैं। पलंग, सोफा और ये सब मतलब शादी विवाह में जो आइटम बनते हैं वही सब का बिजनेस करते हैं। प्लस इनका जो थोड़ा सा कबाड़ की दुकान है जो, तो वो मार्केट में है। और यहाँ पे जस्ट स्टोर करके रखे थे वो, जो मार्केट का स्टोर वहाँ पे छोटा है पार्ट, जगह छोटा था, तो ये यहाँ पे स्टोर करके रखे हुए थे। मतलब ये कि जो इनकी दुकान जो मार्केट में है वहाँ से सामान इकट्ठा होता था, तो आप यहाँ स्टोर करते, ताकि यहाँ से जो भी गाड़ी आएंगी तो फिर चला जाएगा बाहर ना। मतलब इनकी एक तरह से पूरी पूंजी यहीं पे रखी हुई थी। और जो लकड़ी का आप कह रहे फर्नीचर की दुकान थी, सारी चीजें यहीं भी रखी हुई थी, सारा चीज यहीं रखा। तो यहाँ पे कम से कम इनका कुछ नहीं होगा तो मैक्सिमम 12 से 15 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। 12 से 15 लाख? 12 से 15 लाख रुपए, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी लकड़ियाँ थी, आप देख रहे हैं, लकड़ियाँ तो पूरा एकदम जल के खाक हो गई। यहाँ हम लोग जब मौके पे आए तो लोग बोले कि भाई पानी चालू कराइए, तो मैं अपने छत पे से समरसेबुल चालू कराया, टंकी खुलवाया, फिर बगल में है उन लोगों से समरसेबुल चालू करा के पानी लेके आया। हम लोग मौके पे जितने भी लोग मौजूद थे, सभी जितना हो सके अपनी तरफ से हेल्प किए, क्योंकि भाई बगल की दुकान है, हमारा भी तो उससे नुकसान होगा ना। बगल में हमारा मकान है, हमारा भी नुकसान होगा। पीछे मकान है, पीछे लकड़ी की दुकान थी, तो यहाँ पे कोई नहीं था उस समय जब आग लगी? ऐसा है कि मौके पे इनकी बहन की तबीयत खराब है। अच्छा। और वो अपने चले गए थे रिश्तेदारी में परिवार के साथ, नहीं तो इनका परिवार यहीं पे रहता है। इनका बीबी और बच्चे यहीं पे रहते हैं। ये इनका सिस्टर का तबीयत खराब हो गया था, तो वो वहाँ पे चले गए थे। हम लोगों ने इनको, जब आग लगी तो हम लोगों ने इनको फ़ोन किया, तो इनका फ़ोन साइलेंट मोड में था, तो ये जवाब नहीं दे। बाद में जब देखे तो हम लोग को कॉल किए तो बोले कि हम लोग आग लग गया है। तो हम लोग को तो मेन था कि अंदर में भी और सामान है, इसमें तो कुछ नहीं पकड़ा, इसलिए हम लोग उसका ताला खुलवाना चाह रहे थे कि तुम कहाँ हो, जल्दी आ जाओ। तो कहीं बाजार मार्केट में दुकान है तो वहाँ पर भी हो सकते हैं, तो वहाँ पर नहीं थे। बोले कि नहीं, सिस्टर का तबीयत खराब है, हम यहाँ पर दूर में हैं। तो हम लोग ठीक है। इसके बाद तो हम लोग अपना जितना हो सके अपना किए। इसके बाद फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया गया। आप लोग फायर ब्रिगेड को कब लमसम फ़ोन किए, कितने देर क्या टाइम से आप आए? हाँ, फायर ब्रिगेड को फ़ोन करने के कम से कम आधा 1 घंटे के बाद यहाँ पे फायर ब्रिगेड पहुँची है। हाँ, फायर ब्रिगेड भी सही समय पे ही पहुँची है। ऐसा बात नहीं है कि मतलब उनके ऊपर कोई ब्लेम लगाया जाए, काहे कि वो जमानिया से आएंगे तो थोड़ा सा तो कोई सब स्टेशन नहीं है, फायर सब स्टेशन नहीं है। जमानिया लमसम यहाँ से 20-25 किलोमीटर होगा। 18 किलोमीटर है ना। तो मतलब कि इस सेवराई तहसील के अंतर्गत कोई भी छोटा मोटा फायर ब्रिगेड सब स्टेशन नहीं है। नहीं, हालांकि होना चाहिए, क्योंकि गर्मियों में अक्सर ही देखा जाता है कि इस साल गर्मी में बहुत सारे आग लगे, है कि नहीं?
कम से कम हाँ, अच्छा। 6-7 साल हुआ। अच्छा अच्छा, क्या नाम है अच्छा आपका? सुनील कुमार गुप्ता। अच्छा, आप ये इस बगली के? हाँ, बगल में। अच्छा अच्छा कम से कम 6-7 साल हुआ। अच्छा। फायर ब्रिगेड नहीं उठाए फोन। हम्म, तो हम लोग यहाँ से चौकी इंचार्ज जो हैं अच्छा उनको फोन किया गया, तो कहे कि यार फायर ब्रिगेड पे नहीं किए, तो हम कहे कि फायर ब्रिगेड पे किए हैं, फोन नहीं मिल रहा है कुछ। तो कहे ठीक है, मैं अपने यहाँ से कंट्रोल रूम से फ़ोन कर रहा हूँ। तो उन्होंने कंट्रोल रूम से फ़ोन किया, ठीक है। कंट्रोल रूम से फ़ोन किया तो कहे कि ऐसा बात है गुड्डू, कम से कम 10-15 मिनट के अंदर फायर ब्रिगेड पहुँच रहा है। तो लगभग 15 मिनट के अंदर पहुँच गए। मतलब आप लोग जब फोन किए लगातार पे फोन किए जा रहे थे, 5-6-7 बार फोन किए तो कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था। लेकिन जब थाने महोदय के द्वारा चौकी से द्वारा शिवराइन तो चौकी से जब कॉल की गई तब रिप्लाई आया फोन का। मतलब ये कहीं ना कहीं एक सोचने वाली बात तो है। मान लीजिए चौकी इंचार्ज के यहीं गया फोन, वो लोग कम से कम 6-7 स्टाफ आ गए, आगे तत्काल वो बार बार फोन करने लगे। वो चौकी इंचार्ज भी खुद आ गए। अब बार बार वो खुद फोन करने लगे, कह रहे बहुत भयंकर लगा है। सब प्रशासन एकदम टूट गया था। लेकिन 10-15-20 मिनट के बाद फायर ब्रिगेड आया, तो वो छोटी वाली गाड़ी थे, उन्होंने भी कंप्लेन किया कि भाई ऐसा बात है कि हम आग को कंट्रोल कर लिए हैं, लेकिन बस की नहीं है, बड़ी गाड़ी जल्दी बड़ी बढ़ी। दुकान देख सकते हैं, बहुत बड़ी दुकान है, वहां से लेकर वहां तक पूरा मन दिखाओ एक बार। पूरा दुकान है, ऊपर छत था, पूरा छत जल गया है। आप देख सकते हैं आगे कहीं ना कहीं बहुत भयावह हो गई समस्या। अगर थोड़ा अगर ये लोग नहीं पहुंचे होते तो बगल वाले भी मकान सब खत्म हो गया होता। जितने सारे मकान है, मार्केट है पूरा, क्योंकि अब पकड़ा होता तो पूरा बाजार ही इधर हाँ इधर का बहुत दिक्कत तो है। उस समय एक चीज मैं जानना चाहूंगा आपसे कि जमनिया से सब स्टेशन बनाया गया है, तो सेवराई तहसील होने के बावजूद एक छोटा मोटा सब स्टेशन इधर भी अगर होता तो सारी चीजें अगर, क्योंकि बड़ा मार्केट है भदौरा, अगर कोई दुर्घटना हो जाती है एकाएक, इस साल भी बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई, आग लगी बहुत सारे, तो जब अभी जमनिया फोन करेंगे, गाड़ी आएगी, आधे घंटे तो लग ही जाता होगा आने में, है कि नहीं? तो अगर सब स्टेशन कहीं ना कहीं सेवराई तहसील के अंदर अगर बना दिया जाता है छोटा मोटा, तो सबसे अच्छी बात है। सबसे अच्छी बात होता है। लगभग भैया कितना नुकसान हुआ? अरे भैया लगभग तो हम क्या बताएं, कम से कम 3-4 गाड़ी कार्टून था, जिसमें 3-4 गो साइकिल था, 2-3 गो चौकी था, मतलब समझिए कम से कम 10 जिसे जो शादी का जैसे ऑर्डर जो दिया जाता है, जैसे कि सोफा वगैरह का ऑर्डर, तो वो भी फिर लेके बना के रखे होंगे ये। वही तो देखिए वहाँ पे देख रहे हैं कुछ वहाँ पे पलंग जो बचे हुए हैं जो, और कुछ जो यहाँ पे रखे थे वो सब जल गए। हाँ, पूरा जल के खाक हो गया। सागौन का महंगी आती है, महंगी सागौन शीशों का, ये महुआ का लकड़ी की था। बन के रखे हैं वो भी शीशम के ही है। वो जो पलंग बना के रखे हैं, ये तो हम लोग उठवा के यहाँ से दूर हटवाए कि जो बन गया है उसको हटवा दो कम से कम। किस चीज से आग लगी इसका कुछ पता नहीं चल पाया, कोई नहीं था। सभी तो दोपहर में सभी अपने अपने जगह पे, इतने धूप में कोई आता है थोड़ी यहाँ पे, बहुत कड़ाके की धूप हो रही है, आ नहीं रहा है। हाँ। सब लोग रेस्ट कर रहे हैं, लेकिन एकाएक कल आग लगी। मैं कुछ एक बार दिखाने के लिए मन आओ जरा दिखाएं जगह का सारा सामान जल करके भैया का, क्योंकि पूरी तरह से राख हो चुका। ऊपर छत थी, छत कुछ देखने को आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भयावह होगी उस समय जब लगी होगी। तो आग की लपट इतनी भयावह होगी कि लोग, हालांकि सोचिए कि बिना अब धूप में निकलते तो हालत इतनी खराब हो जा रही है। अच्छा, ये इनका स्टोर रूम, ये स्टोर था, जितना स्टोर रूम था पूरा जल के खाक हो गया। जितने भी कबाड़ के जो सामान खरीद करके जो बिक्री करते हैं, क्रय विक्रय करते रहते हैं, तो सोचिए कि इनका पूरा नुकसान ही हो चुका है। कोई एक एक रुपए कमाता रहता है, देखता रहता है कि चलिए एक एक रुपए कमा करके अपने परिवार के जियाएंगे, लेकिन एकाएक ये सारी लकड़ियां, अमन दिखाओ, ये सारी चीजें लकड़ियां की हैं। ये सारे जितने भी सोफे बनाए गए थे, सारा चीज जल करके राख हो गया है। अब तो ये नुकसान तो भी दुकानदार का होगा पूरा एकदम, क्योंकि अगर जो भैया ऑर्डर जो ब्याज पे पैसा लेकर काम करता है, ब्याज पैसा लेकर पूरी पूंजी इनकी चली गई। और ये देखिए अभी भी आग की लपट है, अमन देख करके अभी भी आग की लपट है, धुएं निकल रहे। सोचिए 12 घंटे लमसम हो गए होंगे ना, अधिक हो गए, 24 सवा दो पर लगा है, सवा दो पर, यानी कि 17-18 घंटे लमसम हो गए। अभी भी आग की लपट आप देख सकते हैं, धुएं भी निकल रहे हैं। लोग अभी भी पानी ला करके समरसेबल से पूरा उसको बुझाने की कोशिश पूरी तरह से की जा रही है, लेकिन सारा चीज सत्यानाश हो, कुछ बचा है नहीं, कुछ भी नहीं बचा हुआ है। यानी घर का सामान 10-15 लाख रुपए नुकसान, यानी कर्जे कार कर कोई दुकान खोलता है, एक आग लगती है और सारा चीज जल करके राख हो जाता है। अब तो जिसका ऑर्डर दिया गया है, अब फिर इनको दोबारा फिर नुकसान सहना पड़ेगा, क्योंकि वो तो मान लीजिए शादी का ऑर्डर दिया तो उसको तो सही है। तो हाँ, ये तो भाई दुकानदार का तो नियम ही है कि वो तो बयाना दे के बनवा रखा है, ऑलरेडी इन्होंने कंप्लीट भी करके रखा है, देना है।
अभी वो आदमी आएगा कि भाई हमारे लड़की का शादी है, हमारा सामान दे दो, तो इनको तो बना के देना ही है, मजबूरी है इनकी, क्योंकि ये तो पैसा ले चुके हैं। अब ये कहाँ से व्यवस्था करेंगे? अब ये सरकार को उसमें इनका, हम लोग तो यही चाहते हैं कि कम से दिया कम गया है इनका मुआवजा मिले, जिससे इनको ताकि कुछ आगे इनकी पीछे जो करने में स्थितियां चलिए ठीक है, पूरी पूर्ति तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ ऐसा हो कि हेल्प हो जाए, ताकि कुछ चीजें तो नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल हो जाए, ताकि अभी अपनी दुकान कम से कम खड़ी कर ले। अपने पैर पर तो खड़ा हो जाए बंदा। तो यही रिक्वेस्ट रहेगा सरकार से, जितने भी उच्च स्तर के अधिकारी है, अगर वो चाहते हैं, अगर वो चाहेंगे तो इनको अच्छी खासी मुआवजे मिल सकते हैं, और ताकि इनकी, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि इनका पूरा भरपाई सरकार कर पाएगी, लेकिन कुछ राहत दे सकती है सरकार चाहे तो, और ताकि इनकी स्थितियाँ सही हो, इनका दुकान पूरी तरीके से सही से फिर से चलने लगे, और धीरे धीरे अपनी स्थितियाँ वो पूरी तरीके से सही कर ले। और एक और बात की, जो मैं सब स्टेशन की बात कर रहा था, जो अग्नि बुझाने वाली की गाड़ी की बात कर रहा था मैं, फायर ब्रिगेड की, तो इस बात पे भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए अधिकारी महोदय को, कि जमनिया से गाड़ी आती है सेवराई में, अगल बगल में, तो यहाँ पे भी सेवराई तहसील में भी इतना बड़ा मार्केट हो गया, सेवराई तहसील हो गया है, यहाँ पे भी एक छोटा मोटा सब स्टेशन बना देना चाहिए, जहाँ पर प्रॉपर तरीके से एक गाड़ी रहे, और फोन किसी भी आम लोगों का अगर फोन जाता है तो उसे फटाक से रिसीव करें, न कि चौकी इंचार्ज का फोन जाए तो रिसीव करें, बल्कि आम लोगों के लिए बनाया गया कि आम लोगों का भी फोन जाए तो रिसीव कर ले। कैमरामैन अमन के साथ भारत न्यूज, जय हिंद।